गौरख भंवर जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना किसी भाव के नाम जप करने से लाभ प्राप्त प्रकट में कब होगा महाराज जी? जब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो लाभ का स्वरूप है वो आनंद है, और जब तक हमारे पाप बने रहते हैं तब तक क्लेश रहता है, जलन रहती है, अशांति रहती है। भाव ना होने पर भी नाम अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, आप श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से तो जला देगी, भूल से तो जला देगी, कोई छुआ दे तो वो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जैसे जहर में मारण शक्ति है, भाव से पियो तो मरोगे, बिना भाव के पियो तो मरोगे, अनजान में पिला दे तो मरोगे, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। ऐसे ही आनंद शक्ति, तारण शक्ति, भगवान को अधीन करने की शक्ति, विविध अनंत शक्तियां नाम में विराजमान है। तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। दशों दिशाओं में उसका मंगल हो जाएगा, चाहे भाव से नाम जप करे चाहे बिना भाव के जप करे, पर इतना जप करे कि पहले उसके पाप नष्ट हों, दुरित नष्ट हों, अनर्थ नष्ट हों, कुविचार नष्ट हों, तब सद्विचार का आनंद उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। इसके लिए लंबा समय लगेगा, वो जबरदस्ती नाम जप करता रहे। समझ पाए किसका प्रश्न था? समझ पाए आप? महाराज, इनका एक और प्रश्न है कि नाम जप से महाराज जी प्रारब्ध बदला जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या प्रारब्ध बदलने में नाम जप खर्च होगा? हाँ, क्यों नहीं। अगर प्रारब्ध बदलने की बात सोची जाए तो भजन सब उसी में चला जाएगा, प्रारब्ध में। इसीलिए संत जन बदलते नहीं, भजन का प्रयोग भगवान की प्राप्ति में करते हैं और प्रारब्ध को भोग लेते हैं, क्योंकि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटे। मान लो जैसे किडनी रोग है, खराब है तो भी तभी मरेंगे, और अच्छी हो जाए तो भी तभी मरेंगे। तो जब मरना ही है तो फिर इसको भोग लेते हैं और भजन से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। चतुर वही है जो भजन का सही जगह प्रयोग करे, गलत जगह प्रयोग क्यों करे? ये गलत जगह है। और भजन का प्रयोग रोग नाश, प्रारब्ध नाश के लिए, मानो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, दिव्य ब्रह्मास्त्र जो पूरी सृष्टि का संहार कर सकता है, मानो उसका प्रयोग मच्छर मारने के लिए किया गया हो। ऐसे भगवान नाम से भगवान की प्राप्ति, अनंत जन्मों की भटकन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र को रोक देने की जो सामर्थ्य रखता है, उस भजन का प्रयोग एक जन्म के एक प्रारब्ध नष्ट करने के लिए नहीं। ये तो वैसे हुआ जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। आदित्य कपूर जी करनाल से। गुरु जी के ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन जी पर और चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई मदाई पर कृपा की, तो इसमें कृपा पात्र का पूर्व का कुछ भजन था या आचार्य जन अपनी तरफ से अहेतु की कृपा करते हैं महाराज जी? आचार्य अपनी तरफ से कृपा करते हैं, उसमें जगाई मदाई या नरवाहन की प्रधानता नहीं, प्रधानता आचार्य कृपा की है। जैसे जगाई मदाई ने तो प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु पर नित्यानंद महाप्रभु ने अपनी तरफ से कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु आपका अवतार ऐसे ही अनाधिकारियों पर कृपा करने के लिए हुआ है, आप कृपा करो प्रभु, इनकी दुर्दशा पर देखो, ये शराब पिए मतवाले हो रहे हैं, इन पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, उनकी वृत्ति बदली, उनके सारे पाप ले लिए और उनको महात्मा बना दिया। तो ये सिर्फ आचार्य कृपा से ही होता है। आचार्य अपनी तरफ से कृपा करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल को, वो अंगुली में माला पहनता था मार मार के, उसकी बुद्धि को बदल दिया। तो बड़े बड़े महापुरुष जो आचार्य कोटि के हैं, भगवान के समान है या भगवान को प्राप्त हो गए हैं, वो ऐसे नीच पुरुषों पर दया करके भी महापुरुष बना देते हैं। ये उनकी महानता है, ये उनकी कृपा है, उनमें कोई अधिकार नहीं, ये उनकी अपनी तरफ से कृपा होती है।
ये कृपा हमारे ऊपर भी हो सकती है। हो सकती है, पर न तुम नरवाहन हो और न अंगुली माल हो, न जगाई मधाई हो। उस कोटि के तो हो नहीं, उस कोटि के हो और अवतार का समय हो तो आप पर भी कृपा हो सकती है। लेकिन न इस समय महाप्रभु का अवतार है और न तुम जगाई मधाई हो। तो हमको भजन करना चाहिए और ईमानदारी से भजन से कृपा बल को प्राप्त करके भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। कल्पना जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक भाव में अधिक समय तक नहीं टिक पाते। कभी सोचती हूँ कि नाम जप करूं, कभी लगता है मंत्र जप करूं, कभी लगता है जल्दी जल्दी करूं, कभी लगता है धीरे धीरे करूं। तो महाराज जी इसका सही तरीका अच्छा है, अच्छा है, इसे अभ्यास कहते हैं। कभी नाम जप करूं, मन नहीं लग रहा, मंत्र जप करो, मन नहीं लग रहा, वाणी पाठ करो, मन नहीं लग रहा, सत्संग सुनो, मन नहीं लग रहा, सो जाओ, पर कोई गलत आचरण मत करो। इसे भगवद अभ्यास कहते हैं। हम थोड़ी देर पूजा करके, थोड़ी देर नाम जप करके, थोड़ी देर पाठ करके, थोड़ी देर सत्संग सुनकर अपने मन को भगवान में लगाते हैं। और जब मन भगवान में लग जाता है तब फिर ये बात नहीं होती। तो अगर पद चिंतन चल रहा है तो कई घंटे पद चिंतन चल रहा है, नाम चल रहा है तो कई घंटे लगातार नाम चल रहा है, भगवान की रूप माधुरी सामने आए, ध्यान चल रहा है, कई घंटे ध्यान चल रहा है, उसी ध्यान में मगन है, प्रेम मगन है। ये जब तक अभ्यास हमारा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक एक रस स्थिति नहीं रहती। साधक की एक रस स्थिति नहीं रहती, सिद्ध महापुरुष की एक रस स्थिति रहती है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। जो जीवत्व को मिटाकर अपने आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो चुके हैं वो एक रस रहते हैं। और जो देहाभिमानी मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का 5 विषय है जिसमें पूरी सृष्टि के भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इन 5 पर आसक्त चित्त होकर के रह रहे हैं उनकी बात। जो भगवान में आसक्त चित्त हो गए, इन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हुए, वही महान है, उसी का जीवन धन्य है, उसी का सब कुछ सार्थक है। नहीं तो हमारी बात अच्छे से समझ लो, जो भगवान से विमुख होकर भोगों का सेवन कर रहे उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ जा रहा, पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन की श्वासें बड़ी कीमती है और इन श्वासों को व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ वार्ता में, तो ये बहुत बड़ी हानि की विषय। तो हमारा मन कम से कम भगवान में ही जाए, नाम में जाए, मंत्र में जाए, रूप में जाए, लीला में जाए, धाम में जाए, भोगों में ना जाए। हमको ये अभ्यास करना है कि हमारा मन, मान लो हम तो ऐसा प्राय साधकों से कहते हैं कि जब मन मंत्र में ना लगे तो छोड़ो, नाम जप शुरू कर दो। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह, इसमें भी नहीं लग रहा, छोड़ो, राधा 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 राधा। इसमें भी नहीं लग रहा तो कीर्तन करो, कीर्तन में नहीं लग रहा तो वाणी जी का पाठ करो, वाणी जी का पाठ में भी मन नहीं लगा तो सत्संग सुनो, सत्संग में भी तो अगर आसपास कोई मित्र वैष्णव है तो उनके पास बैठ जाओ, नहीं तो सो जाओ, पर गलत कार्य मत करो। भजन एक रस आगे चलकर होगा, अभी ऐसा अभ्यास करते रहो। दिव्यांशु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या मन में जो दूसरों के प्रति दोष दर्शन होता है, क्या उसे भी ग्रंथों में पाप माना गया है, या इस दोष दर्शन को शून्य की ओर ले जाने की क्या विधि है? जी, हमारा मन जब किसी के दोष दर्शन करता है तो मलिन हो जाता है। हमें नहीं करना चाहिए दोष दर्शन, क्योंकि यदि हम दोषी ना हो तो दूसरों को दोष दर्शन देखने की वृत्ति, अपने मन को हम छूट दें तो हमारा मन ही गंदा है, तो दूसरे का क्या देखे? हमारा ही मन नहीं साफ है तो दूसरे का क्या? जो दोषी है वही दोष देखता है, जो निर्दोष है वो कभी दोष देख ही नहीं सकता है। तो हम दोषी है ना, तभी तो हमें दोष दिखाई देते। तो हमें लौट आना चाहिए अपने हृदय में। बुरा जो देखकर मैं चला,
बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न। तो इसलिए हम अपने को सुधारें, अपने दोषों को देखें, अपनी गलतियों का मार्जन करें। दूसरे में यदि गलती दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इसको बुद्धि प्रदान कीजिए, विवेक प्रदान कीजिए, जिससे ये गलत आचरण ना करे। ना कि हम उसकी निंदा या घृणा या नफरत, जैसे कोई शराबी आदमी है, ये दोष है शराब पीना, लेकिन हम उससे घृणा न करें, नफरत न करें। अगर वो शराब छोड़ देगा तो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, उससे प्रार्थना करनी है कि आप शराब छोड़ दीजिए, आप गलत आचरण छोड़ दीजिए। तो यदि हमारा कोई मित्र है, हमारे को दोष दर्शन हो रहा है, तो हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आप ये दोष छोड़ दें तो आप बहुत अच्छे हो जाएं। लेकिन ये ना करके उसके पीछे 4 लोगों से उसकी निंदा करने लगे, ये अब हमारी हानि हो जाएगी, इसमें हमारा पतन हो जाएगा। तो जहां हम दोष दर्शन कर रहे हैं वो कोई क्रिया होगी ना, जहां दोष दर्शन कर रहे हैं वो कोई क्रिया होगी, लेकिन उसका कारण तत्व कौन है? परमात्मा। कारण श्री हरिवंश वनम। यदि हम कारण तत्व पर दृष्टि रखें कि ये बेचारा क्या उस पर ब्रह्म परमात्मा की त्रिगुण माया से पीड़ित होकर ये सतरज तम में विचर रहा है, इससे कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर कारण तत्व पर स्थित हो जाए तो दोष दर्शन नहीं करेंगे। जैसे हीटर गर्म हवा फेंकता है, एसी ठंडी हवा फेंकती है, लेकिन दोनों का कारण क्या है? बिजली। वो तो एक है ना, बिजली तो दोनों की एक है ना। ऐसे ही बुरा आदमी और भला आदमी दोनों की क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों का कारण एक परमात्मा है। जो कारण पर दृष्टि रखता है वो क्रियाओं पर दोष दर्शन नहीं करता, और जो क्रियाओं पर दोष दर्शन करता है वो कारण तत्व पर दृष्टि नहीं रखता। इसलिए हमें सब में भगवान की उपस्थिति मानकर प्रणाम करना चाहिए। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ना कि दोष दर्शन करना चाहिए। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना, दोष वर्णन करना, ये तीनों जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसलिए किसी के दोष ना देखो, अगर दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि ठीक करो और इसके दोष ठीक करो, और प्रार्थना करो कि नाथ आप सब जगह सबके हृदय में विहार करने वाले हृदय विहारी हो। प्रभु ऐसा मैं अनुभव करूं, किसी के दोष दर्शन न करूं। प्रियांशु जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, क्या अपने कर्तव्य पालन करने के उसमें अपनी भागवतिक दिनचर्या त्याग करनी पड़े तो हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मान लो कि किसान आदमी सुबह से पानी लगाना है उसे, तो अब सुबह से वो माला लेके बैठे कि पानी लगावे, तो पानी लगाने जाए और वहीं राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम जप करे, और जब उसको पानी खेत में लग जाए तब फिर पूजा आके घर में कर ले। गृहस्थी में पूजा के समय को विभाजित किया जा सकता है। जैसे अब किसी की रात्रि में ड्यूटी है, वो सुबह 4 बजे कैसे उठेगा? क्योंकि वो 4 बजे तो आया है। अब वो नहा धो के तो पूजा थोड़ी करेगा, वो तो चक्क सोएगा 2 4 6 घंटे। वो जब जगे तब सुबह, रात्रि की ड्यूटी कर रहा है, वो जब जगे तब सुबह, वो जब उसे समय मिले तब। गृहस्थी में अच्छा मान लो माताएं बहनें हैं, अब सुबह उठे, अब बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है या नौकरी करना है, अब वो पूजा विस्तार में बैठी है, उनका टिफिन नहीं तैयार है, ये गलत है। पहले टिफिन तैयार करो, उनको खवाओ पियाओ, उनको भेजो, फिर पर्दा हटाओ, जब सब चले गए अब पूजा करो। गृहस्थी में पूजा के लिए समय का विभाजन देखना है कि हमारे परिवार का कर्तव्य पहले पूरा होना चाहिए। अब बच्चा स्कूल में भूखा रहे और इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, पति ऑफिस में भूखा रहे इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, ये नहीं। उनके लिए टिफिन पहले तैयार करो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी को अपनी दिनचर्या और सेवा पूजा करो गृहस्थी में। क्योंकि पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, ऐसी भावना हमें करनी। हमारे पुत्र में भी तो भगवान ही पाते हैं। सबके उधर का जो भगवान
अन्न पचाते हैं तो स्वयं भगवान पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं समस्त देहधारियों के उदर में वैश्वानर अग्नि रूप से विराजमान हूं। तो भगवान ही तो अन्न पचाते हैं, तो भगवान ही पाते हैं। तो सब में भगवत भाव करके पहले ऐसे व्यवस्था। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते समय उसे भी भक्ति समझे और भगवान का नाम जप करते हुए अपने कार्य को करे, और फिर जब समय मिल जाए तब पूजा करे। तो गृहस्थी में ऐसे चलना चाहिए। धीरज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक स्कूल के शिक्षक और प्राध्यापक हैं, उसके तौर पे अपने कार्यस्थल पर आत्मसम्मान और इज्जत की कामना करना उसी तरह निंदनीय है जिस प्रकार काम और क्रोध और वासना आदि है? नहीं, अपने पद का गौरव रखना, जैसे आप गुरु पद पे हैं तो उसकी ये उचित है, यह अनुचित नहीं है। ये काम क्रोध आदि दोषों जैसा नहीं है, पर इसका अभिमान रख करके हम व्यवहार में नहीं बरत सकते। इसका गौरव की रक्षा करनी है, पर इसका हम अभिमान रख करके कि हम सब जगह व्यवहार अभिमान युक्त ना करें, अपने छात्रों के सामने इसके गौरव की रक्षा करें, मर्यादा इसकी बनाए रखें कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आपके द्वारा हजारों विद्यार्थियों का जीवन उन्नतिशील होता है, ये बनाए रखना ये दोष नहीं है। स्क्वाड्रन कमांडर धर्मेंद्र सिंह जी, लीडर दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि मैं करना कुछ चाहता हूं और होता कुछ है, तो ऐसे में दुविधा आती है कि क्या कर्म की स्वतंत्रता मनुष्य में खुद के नहीं है अथवा सब कुछ पहले से निमित्त है? महाराज नहीं, पहले निश्चित है शुभ और अशुभ का फल। अच्छे से समझना, शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप। हमें जो अब मिलेगा बिना किसी जानकारी के, दुख या सुख, वो पूर्व प्रेरित होगा। हमारे पूर्व के कर्म जो पुण्य है उनसे सुख मिलेगा, और जो पाप है उनसे दुख मिलेगा। जैसे आप बहुत अच्छी पढ़ाई किए, डिग्री आपके हाथ में है, लेकिन आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली, आप विफल रहे, उसका कारण आपका प्रारब्ध है। वर्तमान में तो आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रारब्ध बुरा होने के कारण वो आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो जो भाग्य है वो दो ही फल देता है, सफलता असफलता, जय पराजय, सुख दुख, ये फल देता है। लेकिन वर्तमान का जो कर्म हमें करना है उसे भाग्य पर नहीं, उसे शास्त्र पर निर्धारित किया गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करता है वही धर्म है, जिसको निषेध करता है वही अधर्म है। तो हम अपनी मनमानी आचरण न करें। अगर शास्त्र आज्ञा का पता नहीं तो हम सत्संग सुने, सत्संग से पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आंतरिक बात, आपके मन में दो बातें आती हैं, उनमें से कौन बात चयन करनी है? यदि 1 मिनट रुक करके भगवान से पूछोगे तो अंदर से उत्तर आ जाएगा, ये नहीं करना ये करना है। पर अंदर की बात सुनना पता होना, अंदर की बात सबको आती है। जैसे कोई गलत करे तो अंदर से आता मैं गलत हूं, गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। पर हम अंदर की बात न सुनकर, अपने हृदय की बात न सुनकर मन की बात सुन लेते हैं और उसके अनुसार आचरण कर लेते हैं। तो जहां दुविधा हो वहां 1 मिनट रुको, अपने अंतर्यामी हृदय में विराजमान प्रभु से प्रश्न करो, उत्तर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर महतजनों से प्रश्न करो कि ये 2 कार्य हैं, इनमें से कौन करना चाहिए, तो वो उत्तर दे देंगे। तो शास्त्र और संतजन महापुरुषों की वाणी के अनुसार ही कर्म किया जाए तो धर्म होता है, और उसके विरुद्ध किया जाए तो अधर्म हो जाता है।